हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। इस वीडियो में हम सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन क्या है उसके बारे में सीखेंगे। अभी इससे पहले आपको अगर रेजिस्टेंस इंडक्टेंस के बारे में नहीं पता है और वोल्टेज क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है और दूसरी बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे 2 पुराने वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दिया है, तो वो वीडियो खास देखें। अगर आपको रेजिस्टेंस और वोल्टेज करंट के बारे में पता ही नहीं होगा तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले सीरीज़ कनेक्शन सीखेंगे। सीरीज़ कनेक्शन किसको कहते हैं कि जिस सर्किट में और जिस कनेक्शन में करंट आपका सेम रहे उस कनेक्शन को हम सीरीज़ कनेक्शन कहते हैं। ओके, मतलब करंट चेंज ना हो, करंट सेम रहना चाहिए। अभी समझ लो हमारे पास 3 रजिस्टर है। अभी इसका ये स्टार्टिंग टर्मिनल है, ये इसका एंडिंग टर्मिनल है। ये समझ लो R1 है, ये स्टार्टिंग, ये एंडिंग टर्मिनल, ये R2 है, ये R3 है, स्टार्टिंग और एंडिंग टर्मिनल। अभी जब हम एक का एंडिंग टर्मिनल दूसरे के स्टार्टिंग में, दूसरे का एंडिंग टर्मिनल तीसरे के स्टार्टिंग में और तीसरे का जो एंडिंग टर्मिनल है वो स्टार्टिंग के साथ कनेक्ट करेंगे किसी वोल्टेज V सोर्स के थ्रू, तो इस कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन कहते हैं। और इसमें जो करंट फ्लो होगा I, आप देख सकते हो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है I, वो भी सेम I यहाँ पे फ्लो होगा, वो सेम I फ्लो यहाँ पे होगा और फिर वापस सप्लाई में आएगा। मतलब कि करंट कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा है। इस कनेक्शन को हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। अभी ये R1 है, इसके एक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V1 होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप। मैंने इससे पहले रेजिस्टेंस वाला जो वीडियो है उसमें बताया है कि जो रेजिस्टेंस का जो पर्पज़ ही वोल्टेज ड्रॉप का है, तो इसके एक्रॉस में V1 वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये R2 है, इसके एक्रॉस में V2 होगा और इसके एक्रॉस में V3 वोल्टेज ड्रॉप होगा। अभी इसका मुझे एक रेजिस्टेंस बनाना हो, इक्विवेलेंट 1 रेजिस्टेंस मुझे बनाना हो तो वो क्या होगा। ओके, अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो ये भी है वो ये तीनों को मिला के बनता है। मतलब कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी एक फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V बाई आई। अभी मैं V को मुझे बनाना है तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर होगा। अभी ये V1 है तो V1 इज इक्वल टू यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है, रजिस्टेंस R1 है, तो I R1 प्लस I, ये V2 है, V2 इज इक्वल टू करंट तो I फ्लो हो रहा है इंटू R2 प्लस I R3 और ये V है तो V का मैं क्या बोलूँगा, टोटल रेजिस्टेंस IR बोलूँगा। इसके इक्वल मतलब यहाँ पे वोल्टेज V आएगा और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, I है, तो V है, इसके इक्वलेंट में इसको IR लिख सकता हूँ। ये I यहाँ पे कॉमन रहेगा, R यहाँ पे I कॉमन आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये I कैंसिल हो जाएगा तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये खास ध्यान रखना कि सीरीज कनेक्शन में ये जो फॉर्मूला है
वो मोस्ट आईएमपी है। ये बहुत बार आगे काम आएगा। तो इन सब का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो सब रेजिस्टेंस को मिला के होगा, मतलब इन सब का एक रेजिस्टेंस सबका समेशन होगा। ओके, R1 + R2 + R3, जब हम तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे तब टोटल हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। आई होप आपको सीरीज कनेक्शन समझ में आ गया होगा। अभी चलिए दूसरा कनेक्शन समझते हैं। अभी पैरेलल कनेक्शन क्या है कि जिस कनेक्शन में आपका वोल्टेज सेम रहे उस कनेक्शन को हम पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। ओके, भाई पैरेलल कनेक्शन बनता कैसे है? जैसे समझ लो ये 3 रेजिस्टेंस है, इसका ये स्टार्टिंग टर्मिनल है, ये एंडिंग टर्मिनल है, ये R1 है, ये स्टार्टिंग, ये एंडिंग, ये R2, ये इसका स्टार्टिंग टर्मिनल, ये एंडिंग टर्मिनल, और ये R3। जब तीनों रजिस्टर का आप स्टार्टिंग जोड़ दोगे और तीनों रजिस्टर का आप एंडिंग जोड़ दोगे, एंडिंग टर्मिनल, तो जो कनेक्शन बनता है वो पैरेलल कनेक्शन है। इसके अक्रॉस में हम समझ लो V वोल्टेज सप्लाई करें तो इसके अक्रॉस में भी V वोल्टेज रहेगा, इसके अक्रॉस में भी V वोल्टेज रहेगा और इसके अक्रॉस में भी V वोल्टेज रहेगा, मतलब तीनों रजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज है वो सेम है। तो इस कनेक्शन को हम पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है, अभी ये R3 है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा उसको हम कहते हैं I3। ओके, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा उसको हम कहते हैं I2, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा इसको हम कहते हैं I1। ओके, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है इसको हम कहते हैं I4। ओके, तो I4 क्या है? अभी I क्या है? I इज इक्वल टू I3 + I4, ऐसा कह सकते हैं हम, और I4 इज इक्वल टू I2 + I1। ये I4 है वो इसका और इसका दोनों का समेशन है। अभी मुझे इसका एक इक्विवेलेंट मुझे रेजिस्टेंस बनाना है, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R बनाना है। तो क्या होगा? इसका जो करंट है वो यहाँ पे I फ्लो कर रहा है। ओके, अभी जो डेरिवेशन होगा वो ऐसे होगा कि I इज इक्वल टू, अब देखोगे ये करंट I इज इक्वल टू I3 + I4। ओके, I3 तो सेम ही रहेगा। अभी I4 क्या है? I4 I2 + I1, यहाँ पे देख सकते हो I2 + I1 अकॉर्डिंग टू सेम फॉर्मूला, अपना ओम्स लॉ वाला जो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V/I। अभी मैं यहाँ पे I को मेन एलिमेंट बनाता हूँ तो I इज इक्वल टू V/R रहेगा, R यहाँ पे आ जाएगा, I यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये होगा वोल्टेज सेम, रेजिस्टेंस R3, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस R2, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस R1, और यहाँ पे V/R, I है V/R। ओके, अभी V मैं कॉमन ले लूँगा, V 1/R, V मैंने कॉमन ले लिया, 1/R3 + 1/R2 + 1/R1। V कैंसिल हो जाएंगे तो जो अपना फाइनल फॉर्मूला आएगा वो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 आएगा। ओके, ये मेन फॉर्मूला है, मतलब 3 पैरेलल रेजिस्टेंस में होंगे उसका मुझे इक्विवेलेंट बनाना है तो ऐसे होगा। अभी समझ लो तीनों की वैल्यू सेम है और मुझे इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस बनाना है तो इजी है। समझ लो तीनों रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 वो 15 है, इंडिविजुअल तीनों की वैल्यू 15 में। तो इसका इक्विवेलेंट बनाना होगा तो मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूँ। ये इक्विवेलेंट R इज इक्वल टू जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है सभी की कॉमन, वो
डिवाइड बाई नंबर ऑफ रजिस्टर्स, कितना है 1 2 3 3, तो कितना आएगा 5 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट 5 ओम आएगा, मतलब जब ये 15 ओम 15 ओम 15 ओम होगा तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 5 ओम होगा। आप इस फॉर्मूला के मदद से भी कर पाओगे। और ये एक शॉर्टकट है जब तीनों रजिस्टर्स की वैल्यू सेम रहेगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिवाइड बाई नंबर ऑफ रजिस्टर, तो आपको एक इक्विवेलेंट पैरेलल कनेक्शन में रजिस्टर मिल जाएगा। कोई भी सर्किट को हम सीरीज और पैरेलल की मदद से कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसका हम एग्जांपल देखेंगे। चलिए देखते हैं। अभी समझ लो ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है। अभी इसको हम सीरीज और पैरेलल की मदद से सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो इसका कैसे आएगा, तो ये दो पैरेलल में आप देख सकते हो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम रहेगा। ओके, तो मैंने अभी आपको शॉर्टकट दिखाई कि अगर दो रजिस्टर की वैल्यू सेम हो तो पैरेलल में करना तो आसान है। रजिस्टर्स की वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ रजिस्टर्स, कितने हैं 2, तो मतलब 0.5 होगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 0.5। अब ये 1 फिर 0.5 और 1 तीनों सीरीज़ में होंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा 1 + 0.5 + 1। सीरीज़ में सब रजिस्टर का समेशन होगा। अभी इस सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं। अभी ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो इसका समेशन होगा क्योंकि जो करंट यहाँ पे जाएगा वही करंट यहाँ पे जाएगा, तो ये सीरीज़ में होगा। ओके, अभी ये 2 ओम होगा, अभी ये ऐसे हो जाएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, समझ लो ये 2 ओम हो गया है। ओके, अभी ये और ये इसके क्रॉस में जो वोल्टेज होगा और इसके क्रॉस में जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा, तो 1 और 2 दो पैरेलल में होंगे। ओके, 1 और 2 पैरेलल में, ये पैरेलल का सिंबल है। ओके, फिर ये इसके साथ समझ लो ये 1/2 1 ओम बाई 2 ओम, ये पैरेलल में हो गया। अभी ये इतना ही रहा, तो 1 और ये सीरीज में हो गया, तो ये +1 आएगा यहाँ पे। ओके, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएगा, फिर ये इसके साथ फिर पैरेलल में होगा। ओके, इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ पैरेलल में होगा, क्योंकि इसके क्रॉस का वोल्टेज और इसके क्रॉस का वोल्टेज सेम रहेगा, ये पैरेलल की साइन है। और फिर बाद में जो पूरा रेजिस्टेंस होगा वो इसके साथ सीरीज में आएगा। ओके, तो ऐसे आप सर्किट को सीरीज और पैरेलल कनेक्शन की मदद से सिंप्लीफाई कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।